झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने शनिवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ की। सीएम आवास पर ही सवाल जवाब हुआ। ईडी की टीम सीएम आवास से निकल चुकी है। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में यह पूछताछ हुई। इससे पहले एक अधिकारी ने बताया कि भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कारण पूरा इलाका किले में तब्दील हो गया। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। पूछताछ के बाद सीएम सोरेन समर्थकों से मिले। सीएम सोरेन ने कहा कि हमने झारखंड लड़ कर लिया है। झारखंड को षड्यंत्रकारी के हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। इन षड्यंत्रकारियों को भी कुतर कुतर कर हम आगे बढ़ेंगे। अब समय आ चुका है कि इनके ताबूत पर हम लोग आखिरी कील ठोकेंगे। आप लोग घबराए नहीं, अपना हौसला बुलंद रखिए। आपके उत्साह और जज्बे के लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। हर एक कार्यकर्ता के साथ हेमंत सोरेन खड़ा रहेगा। वह इससे पहले ईडी द्वारा 7 बार समन जारी किए जाने पर पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। ईडी द्वारा 8वीं बार उन्हें समन जारी किए जाने पर आखिरकार उन्होंने अपनी सहमति दे दी। अधिकारी ने बताया कि जांच एजेंसी के अधिकारी दोपहर करीब 1 बजे सोरेन के आवास पर पहुंचे। मौके पर बड़ी संख्या में तैनात सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री आवास के आसपास गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए थे। राशन वितरण से संबंधित करोड़ों रुपए कथित घोटाले में सिलसिले में पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हालिया हमले के मद्देनजर ये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सीएम सोरेन के आवास पर पार्टी के विधायकों की एक बैठक भी बुलाई गई। पार्टी महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही है। हम भी अपनी बैठक कर रहे हैं। आगे की रणनीति पूछताछ के नतीजों के आधार पर बनाई जाएगी। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने सोरेन से ईडी की पूछताछ शुरू होने से पहले कहा कि मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ता से धैर्य रखने को कहा। अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मुझे देखने के बाद भावुक हो गए और हमसे धैर्य रखने को कहा गया। इस सीएम सोरेन को ईडी के समन के खिलाफ आदिवासियों के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर भट्टाचार्य ने कहा कि स्वतः ही प्रतिक्रिया है और जेएम ने इसके लिए कोई आह्वान नहीं किया था। जी हाँ, लगातार इसको लेकर पूरे ही कहीं न कहीं राज्यों में भारी उथल पुथल देखने को मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राज्य भर में विरोध प्रदर्शनों को प्रायोजित कर खुद को पीड़ित प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या हेमंत सोरेन इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री पद से खुद ही इस्तीफा देने की सोचेंगे। लेकिन उनके बयानों से तो ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा देने की सोचेंगे। लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि जब से ही ईडी के रडार पर थे हेमंत सोरेन कि वे अपनी कुर्सी से इस्तीफा देकर आगे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वही हाल ही में एक विधायक के इस्तीफे के बाद ये चर्चा और जोर पकड़ती नजर आई थी। लेकिन कल्पना सोरेन को लेकर भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि ना तो उनके इस्तीफे देने की नौबत आएगी और ना ही उनकी पत्नी की राजनीति में उतरने की नौबत आएगी, क्योंकि उन्होंने ना कोई गलत किया है और ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी के आसार दिखेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ईडी के रडार पर आए पिछले कुछ नेताओं की गिरफ्तारी ने काफ़ी सियासी बवाल खड़ा किया था। इसलिए कहीं ना कहीं जेएमएम पार्टी बैकअप प्लान भी लेकर चल रही होगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।